सुने प्रियो, बाइबल कहता है कि संकट के समय में प्रभु की खोज में लग गया। इंसान संकट के समय जब प्रभु की खोज में करेगा, प्रभु की खोज करेगा, फिर प्रभु को पाएगा, उसका प्रतिफल जरूर पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु आपको सभी को आशीष करे। मैं आपका भाई हरजीत सोना, स्वागत आपका एम ऑफ गॉड पर, मतलब मैसेज ऑफ गॉड। प्रभु आपको आशीष करे। प्रभु ने काफी समय के बाद ऐसे प्रचार करने के लिए प्रभु दया बख्शी हुई है। पिछले काफी समय से लाइव चल रहा है और प्रार्थना चल रही है, लगातार उपवास प्रार्थना चल रही है और हम लाइव चला रहे थे। सो उस लाइव को भी आप जरूर मैसेज सुनिए। लाइव थोड़ा बहुत बढ़िया मैसेज होता है, ऐसे सिर्फ एक ही पॉइंट पर होता है। लाइव पर थोड़ा हम गांव की तरफ से, और जैसे एक विश्वासी को, एक बिलीवर्स को जरूरत होती है, उसके अनुसार प्रभु का वचन प्रचार करते हैं। वह सुन सकते हैं लाइव भी। सो प्रभु का आशीष दे। आज का भाग लिया हुआ भजन 77 उसका हम 2 वचन पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ें। संकट के दिन मैं प्रभु की खोज में लगा रहा, रात को मेरा हाथ फैला रहा और ढीला ना हुआ, मुझे में शांति आई ही नहीं। इसका अर्थ पढ़े गए वचन पर प्रभु आशीष करे। खुदा का कलाम कहता है, प्रभु का महान सेवक राजा दाऊद कहता है कि संकट के समय मैं प्रभु की खोज में लग गया। संकट के समय में प्रभु को ढूंढने लगा और रात को भी मेरा हाथ फैला रहा और शांति मुझ में आई नहीं। फर्स्ट नंबर पर संकट के समय, सेकंड नंबर पर रात के समय प्रार्थना की और तीसरे नंबर पर वो शांति मुझ में आई ही नहीं। प्रभु का दास कहता है, कब? जब संकट था उसके ऊपर, जब मुसीबत थी उसके ऊपर, जब प्रॉब्लम में फंसा हुआ था, जब दिक्कत में फंसा हुआ था, जब कोई आजमाइश में, जब परीक्षा में फंस गया प्रभु का महान सेवक, उस समय प्रभु का सेवक कहता है कि मैं प्रभु की खोज में लग गया, मैं प्रभु को ढूंढने लगा। क्या नबी किताब में लिखा हुआ है, उस समय तक ढूंढते रहो, उस समय तक खोज करते रहो जब तक यहोवा मिल ना जाए। यहां पर प्रभु का वचन कहता है कि संकट के समय, सुने प्रिय, खोज करने के प्रति बहुत से वचन है बाइबल में, लेकिन यहां पर हम एक ही शब्द पर जोर देंगे कि संकट, दुख, मुसीबत, परेशानी, आजमाइश। उस समय वह इंसान प्रभु की खोज में लग गया। क्या मैं और आप जब संकट में पड़ते हैं, जब दुख में पड़ते हैं, जब परीक्षा में पढ़ते हैं, क्या उस समय हम प्रभु की खोज में लगते हैं, जहां संसारिक खोज में निकल पड़ते हैं? जहां में संकट आता है, जब हम पर परीक्षा आती है, जब हम जरूरत में दब जाते हैं, जब मजबूरी में दब जाते हैं, क्या हम उस समय किसकी तरफ भागते हैं? प्रभु की तरफ भागते हैं या फिर किसी मनुष्य की तरफ या फिर आदमियों की तरफ? क्या हमारा उस समय विवेक क्या कहता है? किसकी तरफ हमारा विवेक दिहार लगाता है? किसकी तरफ हमारा मन उस समय उछलता होता है कि फलाने की तरफ से बात बन जाएगी, फलाने से जो हमारी सहायता हो जाएगी? माइंड में, दिमाग उस समय किसके प्रति विचार आता है? जब हम परीक्षा में होते हैं, जब संकट में होते हैं, जब प्रभु का वचन कहता है संकट के समय में प्रभु को ढूंढने लगा, बल्कि जिस की संघर्ष कर रहा था, जिस दिक्कत में फंसा हुआ था, उस दिक्कत को लेकर किसी मनुष्य पर आस नहीं रखी, किसी आदमी पर आस नहीं रखी, किसी मनुष्य की खोज में नहीं लगा। कह सकता था कोई बात नहीं, प्रार्थना कर लेंगे, मिलके तो ठीक है, नहीं तो फलाने के, हाँ वो आदमी मेरी काम जरूरत के समय काम आ सकता है। वह भी सोच सकता था। मैं और आप ऐसे सोचते हैं, जरूरत पड़ती है तो कोई बात नहीं, फलाने से उधार पकड़ लेंगे, नहीं उससे भी नहीं, कोई बात नहीं, वो मना कर देगा तो फाइनेंस करवा लेंगे, कोई बात नहीं, फाइनेंस के लिए भी दिक्कत है, अभी देने पड़े हैं, तो हम जो प्राइवेट जो लोन देते हैं उससे। मतलब संकट के समय, मैं एक उदाहरण ले रहा पैसे का,
अलग अलग प्रकार का संकट मनुष्य के ऊपर आता है, उस समय हम किसकी तरफ भागते हैं, मैं और आप। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, एक सच्ची गवाही बताता हूं। मेरे चर्च में कुछ समय पहले एक बहन थी, उसे औलाद नहीं थी, 4-5 बेटियां थी। तो प्रार्थना करवाई, किसी ने कहा कि आप चर्च में सेवा कीजिए। तो चर्च में सेवा करने लगी। प्रतिदिन चर्च में भोर के समय हम सोते थे, उस समय अंधेरे में सफाई कर रहे, झाड़ू लगा रहे। चर्च का बहुत बड़ा जो आंगन है बहुत लंबा है, बहुत लंबा आंगन है। 3-4 कम से कम 100-150 लोग, 200 लोग बाहर बैठ सकते हैं, इतना लंबा आंगन है। मैंने कहने का मतलब प्रतिदिन इतने लंबे आंगन में सफाई कर झाड़ू लगाने के लिए आती थी। प्रभु ने कृपा कर दी, कुछ समय तक सफाई की, 6 महीने तक प्रभु ने कृपा कर दी। गर्भवती होगी, गर्भवती होने के बाद और उसकी और ईमान बढ़ गया कि मुझे बेटा चाहिए, क्योंकि 4-5 बेटियां हैं। बेटे के लिए प्रभु से प्रार्थना करने लगी और सेवा भी करने लगी। सेवा करते रही, प्रभु ने कृपा कर दी, उसको बेटा हो गया। बेटा हो गया। मैं आपको शॉर्ट बोल रहा हूँ, एक मेरे मन से गवाही, एक मन से अरदास निकली थी उसके लिए। मैं उसकी सेवा देखकर बल्कि मेरे मन से अपनी पत्नी से बात कर रहा था, सचमुच मेरे मुंह से आशीष निकल गई, तो प्रभु ने कर दिया। मैं सिर्फ मोटी बात बोलूंगा कि सेवा। और उसकी तरफ जब बेटा हो गया, उसकी तरफ देखकर उसके पड़ोसी ने बोला कि इसको बेटा हो गया, हम भी प्रभु के घर में सेवा करेंगे, हमें भी प्रभु दया कर देगा, हमारी बहू के ऊपर भी। क्या करने लगे वे, सास और बहू, वे विश्वासी जिसके वो बेटा हुआ था, तीनों जन सेवा करने लगे, झाड़ू मारने लगे। कभी कभी सास अकेली आती थी, कभी कभी उसकी बहू भी, जिसे बेटा नहीं था, वे आती थी। क्या हो गया, एक दिन जो उसका बेटा उसने गोद लिया हुआ था, वह छोटा था, गोद लिया हुआ था, क्योंकि काफी समय 12-13 साल की औलाद नहीं हुई है, तो गोद ले लिया बेटा। तो वो पीछे आ गया, अपनी दादी के पीछे आ गया। वह दादी और जिसके बेटा हुआ था चर्च में सफाई कर रहे थे, झाड़ू लगा रहे थे। एकदम पर रोड पर बाइक आ गया, बाइक के बीच में जब से आगे लग गया, बाइक पर, मोटर बाइक में लग गया बेटा, तो मोटर बाइक वाला भाग गया। तो बच्चे को, मैं पास में बैठा हुआ था, देख रहा था, तो उसने उसका बाहर किसी ने पकड़ा, आका बेटा नीचे, बाइक के नीचे, मोटरसाइकिल नीचे कैसे चलाने लगे। जल्दी से दादी भागी, आपके पास में घर था, उसको बोला मेरे घर में फलाने को मैसेज दे, मोटर बाइक लेकर आई, मोटरसाइकिल लेकर आ गई, भाग कर पास में गाँव है, डॉक्टर के पास में आ गया। मैं वहां बैठे हुआ था, सोच ही रहा था मैं कि अभी इनका एक्सीडेंट हो गया है, ये भाग कर सबसे पहले मेरे पास प्रार्थना करवाने के लिए, यद्यपि उन्हें चोट भी इतनी लगी नहीं थी, कुछ घिसड़ा हुआ था, कुछ रगड़े थी। तो मैं विचार ही कर रहा था कि मेरे पास प्रार्थना के लिए आएंगे, प्रार्थना के लिए, बच्चा ठीक ठाक हो, कुछ चोट नहीं लगी हुई, लेकिन अंदर से कुछ दब कर हड्डियां कुछ टूट गई हो, ऐसा विचार कर रहा। लेकिन वो जल्दी से भाग, मैं देखता ही रह गया, विचार करता ही रह गया। वहां सुने, वह एक्सीडेंट होगा तो उस समय उनके अंदर कौन सी खींच आई कि हॉस्पिटल ले जाएंगे, डॉक्टर के पास ले जाएंगे, वह ठीक कर देंगे इसे, वह अच्छा कर देंगे इसे। उनके अंदर यही खींच आई। मैं विचार कर रहा था कि जब अभी मेरे पास आएंगे, लेकिन वो आपके अंदर कौन सी, जब आप दिक्कत में फंसते हैं। बाइबल में बहुत सी ऐसे वचन है, बहुत समय लगता है प्रचार ऐसा अलग अलग वचनों से बोलने के लिए, लेकिन आप इसके एक ही वचन में बोल लूंगा। बाइबल को जानने वालों को पता है, बाइबल में बहुत से ऐसे वचन है जो संकट के समय, दुख के समय, परीक्षा के समय प्रभु की तरफ भागे हैं, खुदावन की तरफ भागे हैं। मौत के समय, बीमारी के समय, जब कोई प्रॉब्लम भागी, प्रभु के और भागे है, ना कि किसी मनुष्य की ओर, ना कि किसी आदमी की ओर, ना कि उसने बुद्धि का सहारा लिया, ना कि उसने मन का सहारा लिया, ना कि अपने विचारों का सहारा लिया, ना कि अपने कामों का सहारा लिया, बल्कि परमेश्वर का वचन का सहारा लिया, परमेश्वर के कलाम का सहारा लिया। उस पर डिपेंड हो गए। खुदा आपका वचन ये कहता है, मेरा छुटकारा कर, क्योंकि आपका वचन ये बात हमें सिखाता है। जो भी होता है, क्योंकि जो भी मनुष्य में होता है वह बाइबल में दर्ज है पहले से ही। इसलिए प्रभु का वचन का सहारा लेता है इंसान, जो प्रभु के वचन पर डिपेंड रहता है, खुदा के कलाम पर डिपेंड रहता है। इसलिए मैं और आप प्रभु का सहारा ले। लिखा हुआ है कि संकट के समय प्रभु की खोज में लग गया, और रात को भी मेरा हाथ फैला रहा, और शांति मुझे भी आई नहीं। कब तक? आगे पूरा पढ़ सकते हैं, बढ़िया लिखा हुआ है, पूरा पढ़ सकते हैं। शांति मुझे में आई नहीं, कब तक? जब तक मेरा हल ना हो गया, जब तक मेरा
फल मेरी गोद में ना आ गया, जब तक मुझे प्रतिफल न, जब तक मेरी प्रार्थना का उत्तर मुझे मिल ना गया, तब तक मैं खुदाबंद की खोज करता रहा, उस कारण की खोज करता, उस विषय की खोज करता रहा, जब विषय मेरा कारण पूरा हो जाए। ये आपको मुझे खोज करने की जरूरत है, मुझे और आपको संकट के समय प्रभु की खोज करने की जरूरत है। छोटे से मैसेज द्वारा प्रभु आपका आशीष दे।